तो मेरा नाम महेश चंद्रा है और आज यहाँ पर हम लोग झांसी के सत्यम गार्डन में भारतीय बहुजन संगठन के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर झांसी के समस्त जिले के लोगों को आमंत्रित करके इस प्रांगण में जयंती का आयोजन किया जा रहा है और पूरे देशवासियों को आज के इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय बहुजन संगठन की ओर से। कहा कितने लोग सम्मिलित रहे और कार्यक्रम के उद्देश्य के ऊपर आज कार्यक्रम जो बढ़ाया आगे क्या क्या बातें रखी गई और सभी बच्चों तक क्या मैसेज दिए? देखिए, भारतीय बहुजन संगठन बेसिकली एक सामाजिक संस्था है जो शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब बच्चे हैं, मेधावी हैं, उनको हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, उनको हम फ्री कोचिंग कराते हैं। संगठन अपनी तरफ से पैसे देता है कोचिंग के, कोचिंग चलाता नहीं है, कोचिंग के पैसे अपनी तरफ से देता है। बच्चा खुद बताता है कि हमें ये कोचिंग करनी है। इसी संदर्भ में इंदौर में हम अभी एक बच्चे को जो मेडिकल में है, MBBS कर रहा है, उसकी माताजी अकेली हैं, वो फैक्ट्री में काम करती हैं, पिताजी हैं। ऐसे गरीब बच्चों को हम लोग जो है आर्थिक मदद पहुंचाते हैं और ये काम हम 2014 से करते चले आ रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलितों की मसीहा नहीं थे, लोग उनको गलत प्रचारित करते हैं, वो इस देश के मसीहा थे। अगर बाबा साहब ना होते तो इस देश में लोकतंत्र नहीं होता, अगर बाबा साहब नहीं होते तो शिक्षा के क्षेत्र में आज देश इतना आगे नहीं जा रहा होता। बाबा साहब ने बहुत सारी भाखड़ नागल बांध जैसी परियोजनाओं की शिला रखी, RBI की जो है स्थापना की। बाबा साहब ने आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो सम्मान दिया बाबा साहब ने, वो कभी किसी ने नहीं दिया। बाबा साहब जब श्रम मंत्री थे तो कोयला खदान में वो खुद गए। आज तक कोई मंत्री कोयला खदान में काला रंग लगवाने के लिए गया, खुद बाबा साहब गए थे। और वहाँ जब एक प्रेग्नेंट महिला को काम करते देखा, तब बाबा साहब ने कहा था आज से देश में जो भी महिला काम करेगी, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेगनेंसी लीव मिलेगी, उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी, उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट मिलेगी। बाबा साहब ने महिलाओं के मान सम्मान के लिए हिंदू कोड बिल में बहुत सारी सुविधाएँ दी हैं। इस देश में महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती थी, शिक्षा भी अर्जित नहीं कर सकती थी। बाबा साहब ने शिक्षा के द्वार ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित महिलाओं के लिए खोले, सभी महिलाओं के लिए खोले, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए खोले। अगर बाबा साहब नहीं होते तो देश की प्रधानमंत्री आपका जो है इंदिरा गांधी भी नहीं होती, और अगर बाबा साहब नहीं होते तो इस देश में मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं होता, जो वो खुद कहते हैं कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये सब बाबा साहब की थे। बाबा साहब ने इस देश में जितनी जागरूकता फैलाई है, बाबा साहब ने जो आधुनिकता दी है इस देश को, हजारों सालों तक बाबा साहब के नाम से जाना जाएगा। सामाजिक और शैक्षिक उन्नयन और कार्य करता है। इसमें हमारा सभी से सहयोग लेके हम जो मेधावी बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के, शहर के गरीब क्षेत्रों के, जिनके माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनके लिए हम निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। उनको हुनर और बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनको दीक्षित भी करते हैं और आगे बढ़ के वो सहयोग कर सके हमारे संगठन का, इस काबिल हम उनको बनाना चाहते हैं। और हर सामाजिक कार्य, जब तक हम सामाजिक कार्य नहीं करेंगे, सामाजिक जड़ें हमारी मजबूत नहीं होंगी, तब तक हम राजनीतिक रूप से संपन्न नहीं होंगे। इसलिए हमारा भारतीय बहुजन संगठन सामाजिक और शैक्षिक कार्य करता है और हम सभी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सभी निर्धन बच्चे जो सभी का हम सहयोग करते हैं, सभी को हम स्कॉलर देते हैं और सभी को हम निःशुल्क कोचिंग कराते हैं। और हमारे संगठन द्वारा अभी तक 25 बच्चे ऐसे हैं जो जॉब पा चुके हैं, वो हमारी संस्था का सहयोग भी कर रहे हैं। तो इससे हमें बहुत एक नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं, जो आगे बाबा साहब के जो सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, वो जिससे हम पूर्ण कर सकते हैं।
कायदे के अनुसार जो संघ मित्र और धर्म मित्र और बुद्ध मित्र बनते हैं, उस पद पर मैं धर्म मित्र पद पर पहुंच गया हूं। इसलिए मेरा नाम धर्म मित्र संतराम बौद्ध है और मैं इस संगठन में कारवार से केंद्रीय अध्यक्ष हूं। और इस संगठन को स्टार्ट करने के लिए हम 2015 में सबसे पहले 5 लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें सिर्फ 5 लोग एक कमरे में बैठ करके बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर दिसंबर में इसको स्टार्ट करने का विचार किया था और उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श करके आगे बढ़े। जो आज एक संगठन काफ़ी ज़िले में, झांसी ज़िले से बाहर भी मेरा संगठन पहुंच चुका है और हमारे संगठन में लगातार लोग सिर्फ लगभग सामाजिक और आर्थिक वर्कर भी जुड़ रहे हैं। हमारा संगठन लेबर वर्ग से लेकर के कर्मचारी वर्ग तक के सभी को समान रूप से समान सिस्टम बनाए हुए समानता का व्यवहार देता है। इसमें कोई आगे पीछे या हमारी मर्जी से या किसी की मर्जी से ऊपर नहीं जा सकता है। जब वो अपने सिस्टम में इस प्रकार का काम करेगा तो अपने आप उसको पद मिल जाएगा। अगर काम नहीं करेगा और कितना भी बड़ा व्यक्ति हो अपने आप में, तो उसको वो पद नहीं मिलेगा। जैसे अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, ये इसमें काम करने से पद मिलते हैं। हमारी मर्जी से या संगठन के जो में कोर कमेटी है, जो संरक्षक हैं, उनके कहने से पद नहीं मिलेंगे। आप में भी कोई आ सकता है, हमारे संगठन का काम कर सकता है, तो आपको अगर जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तक जाना है तो आपको उसी रूट में काम करना पड़ेगा जो इस संगठन के लिए डिसाइड किए गए हैं। इसमें वन वे वन कंडीशन नहीं है कि एक आदमी जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा। हमारा एक रोड में घूमता हुआ व्यक्ति भी वो हो सकता है कि हमसे राजनीतिक या सामाजिक कंडीशन में बहुत अच्छी नॉलेज रखता हो। आप लोगों में भी कोई बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन एक कहावत है कि स्टेज नहीं मिलती है, या वो क्या स्टेज या उस प्रकार का वातावरण नहीं मिलता है जिससे कि वो ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो हमारा संगठन सभी लोगों को समान अवसर देता है। कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी काम शुरू कर सकता है, या वो आज से काम शुरू करे। कई लोग जो आज के 5 साल पहले हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, वो आज वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जो 1 साल पहले जुड़े हुए लोग उनसे ऊपर पहुँच गए पद के अनुसार। ये हमारे एक संगठन की, इसमें महिलाएं भी काम करती हैं। महिलाओं के लिए भी वही नियम है जो पुरुष के लिए हैं, जो महिलाओं के लिए हैं। इसलिए इसमें किसी का कोई अलग रोल नहीं है और किसी के कोई इसमें हस्तक्षेप या भाईचारा, चाचा भतीजा, मामा दादा फूफा, कोई रोल नहीं आएगा। कोई किसी को रिकमेंड नहीं कर पाएगा जी। आप लोगों की संख्या जोड़िए, आप उसकी डायरी बनाइए, उसका मोबाइल नंबर रखिए और आप आगे बढ़ते जाइए। और सभी जब आगे बढ़ता है तो जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहीं पर उसका नाम अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये आदमी ने इतने सदस्यों के साथ मिल कर के भागा दौड़ा, खर्च हुआ, अपना दिमाग लगाया और बुद्ध विचार को, समतावादी विचार को सभी लोगों के पास ले गया और आज इस पद पर ये पहुंच चुके हैं और इस पद के लिए इनको पदवी दी जाती है और उस व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, पद की घोषणा की जाती है। एक कमरे में बैठ करके कुछ नहीं होता इस संगठन में। धन्यवाद। तो ये कहना चाहूँगी कि जो आज 131 जो बाबा साहब की जयंती बनाई जा रही है यहाँ पे मतलब पूरा जो भाषण वगैरह है और यहाँ पे जो कार्यक्रम है, मतलब बहुत अच्छे से जो यहाँ की कम्युनिटी, जो भारतीय बहुजन संगठन है, बहुत अच्छे से यहाँ पे सबने अपना काम किया है। हमारे जो महेश चंद्र अंकल जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ उनके सबकी संरक्षता के साथ ये काम किया हुआ है। सभी तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहती हो, सभी महिलाओं तक, एक अपने एज के हिसाब से, कि क्या कहना चाहती हो, क्या उत्साह करना चाहती है सभी लोग? मैं अपनी एज के हिसाब से बोलना चाहूँगी कि जैसे अभी मैं इस समय हूँ, मैच्योरिटी एज होती है ये सबकी, तो अभी तो सबको डर लगता है, मतलब बोल चालने में, ये मैच्योरिटी एज है। और लड़कियों को अभी आगे बढ़ने वाली एज है, जो एडोलेसेंस होती है, वो आगे बढ़ने की एज है अभी। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जो अपनी बोलने की झिझक है वो खोलें और मतलब बाहर जाएं और इकोनॉमिक कंडीशन देखें जो अपनी है, समाज की है, बाहर जो अभी चल रहा है, क्या चल रहा है देश में और क्या होना चाहिए आगे जाके, क्या प्रगति है और फ्यूचर क्या है, हमें अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है। बस धन्यवाद।